रात का समय है और यूजुअली बहुत कम वीडियो बनाता रहता हूँ मैं रात का। मगर कई बार ये सवाल आता है कि क्या गुलाबों के लिए कोई मैजिक फीड है। मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेल हुई, लेकिन फेलियर जो है वो मुझे निराश नहीं करता। ये पत्ते को तोड़ देता हूँ। फेलियर से आप सीखते हैं। वजह यही है कि ये मेरी लगभग 300 गुलाबों की कलेक्शन है। मैं आपको कल या एक दो दिन में एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियोस में ज़्यादातर वीकेंड में ही बनाता हूँ, क्योंकि ऑफिस से ऑफ रहता है, टाइम रहता है। तो ये आज पहली बार मैं वीकडे पे शाम को वीडियो बना रहा हूँ, रात को, क्योंकि गुलाब देख के आज जब मैं ऑफिस से घर आया, डिनर किया और उसके बाद जब अपने रोज़ेज़ को देखने के लिए टेरेस पे आया तो मन बहुत खुश हुआ। ये सोचा कि कई रोज़ लवर जो हैं उन्हें हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि कहीं यूट्यूब से या कहीं गूगल करके चीज़ों को सीखें, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो आपके इलाके में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। जिस तरह से मैं देख रहा था कि अभी यूट्यूब वाले कई जगह पर कह रहे हैं कि आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, लेकिन अलग अलग इलाके में अलग अलग जगहों पर हार्ड प्रूनिंग का अलग अलग टाइम होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आपके इलाके में जब आपके रोज़ेज़ की डॉर्मेंसी शुरू होती है उसके बाद ही प्रूनिंग करें, क्योंकि मैंने भी अपने रोज़ेज़ की सॉफ्ट प्रूनिंग अक्टूबर के पहले हफ्ते की थी, और वजह यही है कि सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद अब जो है विंटर फ्लश जो है रोज़ेज़ का वो आने वाला है। मेरे जितने भी ये रोज़ेज़ हैं सब में नए नए बड्स आ चुके हैं। मैं आपको कल बताऊंगा। मैंने ये 2 प्लांट इसलिए यहाँ रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लगे। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको एक मैजिक फीड के बारे में बताता हूँ। देखिए, कई रोज़ेरियन जो हैं वो आपको रोज़ेज़ के बारे में जब ज्ञान देते हैं तो ये बताते हैं कि किस तरह से आपने केमिकल फीडिंग देनी है। NPK 13-40-13, 12-61-00, अलग अलग जो 00-53, अलग अलग तरह की NPK, SOP या अलग अलग जिस तरह के MKP जिस तरह मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपको लेने हैं। कई लोग हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं। अगर आपका प्लांट 200 रुपये का है, लेकिन उसकी साल की फीड जो है वो आपकी 500 रुपये की लग जाती है। हालांकि मैं भी केमिकल फीड देता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों में मैंने एक मिरेकल फीड जो है जो आप घर पे बना सकते हैं। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि यार टाइम लगेगा, टाइम किसके पास है, टाइम की किल्लत है। देखिए, करना आपने कुछ नहीं है। अपने प्लांट्स को, अगर आप रोज़ेज़ का शौक़ रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रोज़ेज़ में नई अच्छी ग्रोथ हो। देख लीजिए, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए, ये नई ग्रोथ हुई है, रिसेंट ही नई ग्रोथ है। अंधेरा है, बाकी मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। ये देखिए, नए बर्ड्स आए हुए हैं। ये मिनिएचर वैरायटी में नए फूल खिले हैं। यहाँ नए बर्ड्स आए हुए हैं। फंगस का इफ़ेक्ट था और मैंने कल ही एक फंजीसाइड स्प्रे किया हुआ है, और उस वजह से थोड़ा सा आपको ये लीव्स जो हैं वो डिस्टॉर्टेड लग रहे होंगे। लेकिन ये जो नई ग्रोथ है, हर प्लांट में यहाँ पर नई ग्रोथ आई है, ये आप देख लीजिए। लेकिन हालांकि मैं केमिकल फीड देता हूँ प्लांट्स को, लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि मेरा जितना भी रोज़ेज़ की फीडिंग है या रोज़ेज़ पे जितना भी मैं काम करता हूँ वो एक साइंटिफिक तरीके से करता हूँ, ना कि इस तरह से। ये देख लीजिए, नई ग्रोथ है, बिल्कुल नई ग्रोथ है इन प्लांट्स पे। ये देख लीजिए, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, हर एक में नई ग्रोथ है। फंगस का स्ट्रेस था, मैं मानता हूँ। ये देख लीजिए, मेरा एक मात्र स्टैंडर्ड रोज़, आप देख लीजिए कितने बर्ड्स आए हुए हैं। ये स्टैंडर्ड रोज़ जो है या स्टैंडिंग रोज़ जो है मैंने खुद तैयार किया हुआ है। ये 4 प्लांट्स हैं, जिसमें सबको मैंने कंबाइन करके 4 अलग अलग कलर के फूल
इस पे खिलेंगे। तो चलिए वापस बात करते हैं उस मैजिकल फीड की जिसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। केमिकल फीडिंग आप देते हैं, हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं। और ये देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। ये नया जो है मैं मीडियम तैयार कर रहा हूँ। अगले जो मैं अब प्लांट्स लगाऊंगा वो राइस हस्क में लगाऊंगा। उसकी विधि मैं आपको कुछ देर में या अगले वीडियो में बता दूंगा, ताकि अगर आप चाहें तो आप भी क्योंकि टेरेस पे आप रोज़ेज़ रखते हैं, ये फुल प्लांट जो है ये सॉइल है और बाकी जो मीडियम है तो काफ़ी भारी हो जाता है पॉट। लेकिन अगर आप राइस हस्क में लगाएंगे उसमें ऑक्सीजन फ्लो भी जो रहता है जड़ों के लिए ठीक ठाक रहता है, तो उस वजह से आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं। मैं पहले कुछ प्लांट्स लगाऊंगा, फिर उनकी ग्रोथ देख के फिर आपको फीडबैक दूंगा और बाकी प्लांट भी उसमें लगाऊंगा। ये कुछ प्लांट महंगे प्लांट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। चलिए बात करते हैं उस मैजिक फीड की। सब लोग यही जानना चाहेंगे। देखिए जो रोज़ेज़ लगाते हैं, रोज़ारियन जो पॉट्स में रोज़ेज़ लगाते हैं, सबने सरसों खली का नाम तो सुना होगा, या जिसे हम सरसों केक कहते हैं। ये वो चीज़ होती है जब हम, या मस्टर्ड केक, जब मस्टर्ड के दाने में से ऑयल निकाल लिया जाता है, मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया जाता है, 2-3 बार उसे प्रेस करके जब ऑयल निकाल लिया जाता है, जो उसके बाद रेसिड्यू बचता है उसे मस्टर्ड केक कहा जाता है। रोज़ प्लांट के लिए मस्टर्ड केक जो है वो एक अमृत है, एलेक्सिया जिसे कहें, और रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन उसे देना कैसे है? देखिए मैं जब शुरू में रोज़ेज़ लगाने लगा था, नर्सरी से कई रोज़ेज़ लेकर आया था मैंने क्या किया कि अपने रोज़ेज़ की ऊपर से कुछ 1-2 इंच जो मिट्टी थी उसे हटाया और उसके नीचे एक पतली सी लेयर जो थी वो मैंने सरसों खली, मस्टर्ड केक की डाल दी। कुछ दिनों के बाद उन पॉट्स में से या उन नर्सरी पॉट में से गंदी सी बदबू आने लगी और प्लांट मरने लगे। तो मैंने जब उस मिट्टी को खोदा, देखा नीचे जो मैंने सरसों खली का एक लेयर बनाया था वो क्रस्ट बन चुका था, एक पपड़ी बन चुकी थी, जिस वजह से उसमें फंगस लग गया था। और जो रोज़ेज़ के उन प्लांट्स के, गुलाब के जो रूट्स थे उनमें जो है ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। तो इसलिए वो 5 या 6 प्लांट मेरे थे जिसमें 2-3 अनफॉर्चुनेटली मर गए। और मुझे फिर ये एहसास हुआ कि वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। तब से मैं सरसों खली से थोड़ा डर गया था कि सरसों खली जो है वो प्लांट्स को मार देती है। मैंने कई बार अलग एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट एक फेलियर साबित हुआ। तो मैंने सरसों खली यूज़ करना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ महीनों से, देखिए मैं इस बात पे आप लोगों को कहूँगा कि मैं भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करता हूँ, जिसमें NPK, SOP, MKP, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, ये सब मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। लेकिन इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का नुकसान ये रहता है कि इनका सॉल्ट बिल्डअप हो जाता है। सॉल्ट बिल्डअप होने की वजह से आपके प्लांट्स में बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाते, कई बार न्यूट्रिएंट्स लॉकअप हो जाते हैं। आपके जो पॉट्स हैं उनका pH जो है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे क्या करता हूँ कि अगर मैं 3 या 4 जो है वो केमिकल फीड्स देता हूँ, उसके बाद मैं लगातार 2 फीड जो हैं वो ऑर्गेनिक फीड देता हूँ। उससे ये होता है कि एक तो आपका जो सॉल्ट बिल्डअप है वो नहीं रहता, आपके प्लांट्स का जो pH है वो बैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि रोज़ेज़ जो हैं उनको एसिडिक pH चाहिए। तो एसिडिक pH आप बड़े तरीके हैं एसिडिक pH लेने के। मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ प्लांट्स मेरे कमज़ोर हो गए थे, तो जिन्हें मैंने विनेगर का सॉइल ड्रेंच दिया, वो भी कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनका मुझे ये डर था कि रूट रॉट लग रहा है, या क्योंकि बरसातें बहुत हुई थी और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। वो भी आपके मरते हुए प्लांट्स को बचाने का एक रामबाण इलाज है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मैजिक फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ जो
बहुत ही सस्ता है, आप अपने घर में बना सकते हैं और जो आपके प्लांट को मरने से बचाएगा नहीं बल्कि नई ग्रोथ देगा, नए विगर में देगा। ये देखिए, ये प्लांट जो है ये अभी 2-3 महीने पहले आया है इसमें, लेकिन अब फ्लावर्स देख लीजिए और नए बड जो हैं वो भी तैयार हैं। और ये डच वैरायटी का प्लांट है। तो अगला जो फीड है, सरसों खली का फीड कैसे देना है आप देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। और हम आपसे एक बात का वादा करते हैं कि कोई भी जो आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी वो हवा में नहीं दी जाएगी, वो साइंटिफिकली प्रूवन होगी और हमने अपने पॉट्स पे या अपने प्लांट्स पे उसे ट्राई किया होगा। क्योंकि कई रोज़ेरियन जो हैं वो आपके इलाके में नहीं रहते और आप अगर उनका फार्मूला यूज़ करेंगे अपने प्लांट्स के लिए तो आपको नुकसान होगा। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। अगला वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे आप सरसों खली का मैजिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं।